25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे। फिलहाल उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 29 जून को कैंडिडेट अपना पर्चा भरेंगे। इस बीच सरकार और विपक्ष राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के चयन में जुटे हैं, जिसमें विपक्ष को कामयाबी मिलती दिख रही है। कई बार के प्रयास के बाद माना जा रहा है कि विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर सहमति बना ली है। इसके संकेत खुद यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ममता जी ने टीएमसी में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अब समय आ गया है कि मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग हो जाऊं, ताकि विपक्ष को एकजुट करने के काम आ सकूं। मुझे उम्मीद है कि ममता जी मेरे इस कदम को स्वीकार करेंगी। यशवंत सिन्हा के नाम की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष उनके नाम पर एकजुट हो जाएगा। इससे पहले विपक्ष के 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से मना कर चुके हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन में खासी अग्रणीय हैं। उन्होंने पहले शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी के नामों को सुझाव दिया था। ये तीनों लोग ही अलग अलग कारणों से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से मना कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा के नाम का विपक्षी पार्टियां ऐलान कर सकती हैं। टीएमसी के एक अन्य नेता ने भी इसकी संभावना जताई है। कई पार्टियों ने ममता बनर्जी को यशवंत सिन्हा का नाम आगे लाने को कहा था। इसी क्रम में भाजपा के खिलाफ गठजोड़ को और मजबूत करने की उम्मीद से आज शरद पवार 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक करेंगे। यशवंत सिन्हा 2 बार केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। पहली बार वह 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे। वह वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं भाजपा के गेम प्लान की। वैसे भाजपा ने अब तक राष्ट्रपति पद पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार के बारे में भाजपा चुप्पी साधे है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार सहयोगी दलों के साथ आदिवासी महिला प्रत्याशी के बारे में गंभीरता से सोच रही है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस रेस में आगे हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि देश में अब तक आदिवासी समुदाय से कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचा है। दूसरा, महिलाएं भाजपा की कोर वोटर हैं। तीसरा, इसका लाभ भाजपा को आने वाले विधानसभा और फिर आम चुनाव में होगा, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में है। आदिवासी उम्मीदवार के अलावा भाजपा दक्षिण भारत से या फिर मुस्लिम प्रत्याशी के नाम पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल 18 जुलाई को होने वाले 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा और उनके उत्तराधिकारी अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे।